बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी कमांडेंट PMA मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सदर ममलिकत ने मेहमानों की किताब पर अपने तासुरात दर्ज किए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। ओकाड़ा, पिंडी भट्टियाँ और बहावलपुर समेत मुताद्दिद शहरों में हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवेज और शाहराहों के मुताद्दिद सेक्शंस धुंध के बाइस बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन 30 दिसंबर तक इंतखाबी कागजात की जांच पड़ताल करेगा। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्राइब्यूनल भी बना दिए गए। पेशावर हाईकोर्ट के 5 जजेस, लाहौर हाईकोर्ट के 9, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस एतराज़ात सुनेंगे। सिंध हाईकोर्ट के 6 जजेस ट्राइब्यूनल का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ के सामने क़यादत का खाना खाली रखा गया। परवेज़ खटक की PTI पार्लियामेंटेरियन भी जमातों की फहरिस्त में शामिल। आम इंतखाबात में कराची का हल्का NA 242 अहमियत इख्तियार कर गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुकाबले में MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और PP रहनुमा कादिर मंदुखेल ने इंतखाबी दंगल सजा लिया। कराची से कौमी असम्बली की 22 नशस्तों पर 333 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सूबाई असम्बली की 47 नशस्तों के लिए 1000 से ज़ायद उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। आपने मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कायद नून लीग पर तनकीद। कहते हैं कि इंतखाबात में नवाज शरीफ पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब उनका नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। मुखालफिन को दावत देते हैं एक होकर हमारा मुकाबला करें। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। बिलावल ने कहा कि बानी PTI को रिलीफ मिल रहा है। साइफर संजीदा केस है, हकीकत तमाम के सामने आनी चाहिए। गरीब अवाम को ऐवान तक पहुँचाना हमारा मिशन है। हम दुश्मनों को इंतखाबात में शिकस्त फाश देंगे। कराची में कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहते हैं MKM अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी मुसल्लत है। तासुब की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने किमाड़ी को जिला बनाया। पीपल्स पार्टी वालों, आकर देखो, MKM ने तुम्हारी खींची हुई लकीरों को अबूर करके आज तमाम बंगालियों के दरमियान, तमाम पख्तूनों के दरमियान, तमाम मजलूमों के दरमियान आज मौजूद है। उसूली तौर पर हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे तो हम पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, तमाम जमातों के लिए करते थे, बशमूल PTI के। अलबत्ता PTI के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश की है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कराची की बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। साबिक वज़ीर सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे। अवाम इंतखाबात में हम पर एतमाद का इज़हार करेंगे। हर सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। PTI के जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में सियासी जमात से मुंसलिक अकाउंट्स मुलविस निकले। एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुतालिक पुराना खत मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिलीज से मुतालिक हतक आमेज मुहिम चलाई गई। लाहौर में CIA पुलिस का निजी अस्पताल पर धावा, अस्पताल के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आला पुलिस ऑफिसर के वालिद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बिल की अदायगी पर पुलिस ऑफिसर तैश में आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़या का नोटिस ले लिया। DIG CIA मलिक लियाकत को OSD बनाने का हुक्म। हुकूमत का मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। मुहिम 8 जनवरी से शुरू होगी। दूसरे मरहले में 15 से 19 जनवरी तक शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में मुहिम चलाई जाएगी। आखिरी मरहले में 22 से 26 जनवरी तक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। TV, रेडियो और स्टेज के मुमताज़ फनकार निसार कादरी इंतकाल कर गए। निसार कादरी की उम्र 82 साल थी। वो कुछ अरसे से अलील थे। निसार कादरी की नमाज जनाजा आज रावलपिंडी चकलाला में अदा की जाएगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मसीही बिरादरी की गिरजाघरों में खुसूसी इबादात, मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम की दुआएं मांगी गईं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।